चल गया। तो आपकी सहायता हेल्प कौन करे? असद साहब से आए साहब। असद साहब ये कौन सा क्षेत्र है अम्मा? ये कौन सा एरिया है? पंचमहल चांदमाल बस स्टैंड। ये कब जला था आपका? सुबह में 9 बजे कोई नहीं आया आपकी मदद? कोई नहीं आया। सुबह में गए 5 बजे गए साहब बंद करके। सुबह में गए आए तो देखा तो पूरा जला हुआ खाक हो गया साहब। कितने दुकाना जले थे अम्मा? 4 दुकाना जले साहब। हाँ। 4 में ज्यादा हम दोनों का ही हुआ नुकसान। अच्छा सबके 2.5 लाख का माल डाला है। ये चांद पार्टी के लोग आए थे। ये पूरे आपकी कौन मदद करने सामने आए? असद साहब के लोग आए। अकबर भाई असद साहब के लोग आए मदद करने के लिए। यहाँ पे बीजेपी वाले भी आए थे बोल के सुने में आ रहा। आए चले गए खाली ऐसा टहल लेते हुए करे कुछ भी नहीं। असद साहब लगा कर रहे फिर भी आ रहे हैं देख रहे हैं कर रहे हैं। तो आप खुश है अब असद साहब के लोग आने से? हाँ हमारे लोगों से हम खुश कैसा नहीं रहते भाई। हमारी मल्ली से हम कैसा खुश नहीं। हम जी रहे जिलों के ऊपर तो कैसा खुश नहीं रहेंगे। तो आपका कितने का माल था अम्मा? मेरा 2.5 लाख का माल था। बंडियां थी 2.5-3 लाख के खरीद। पूरा उधार का माल है हम लोगों का। पूरा उधार का माल है। कच्चा हो गया। बीजेपी वाले मदद करे आपकी? नहीं कुछ भी नहीं। क्या मदद करता हूँ? कभी जिंदगी में मदद करे। आज क्या करते? अभी आए थे मदद करे ऐसा? कुछ भी नहीं करे। कुछ भी नहीं। बीजेपी ने करा कुछ भी नहीं करा। उन्होंने आए थे मैं पहचानते नहीं बीजेपी के। हम पहचानते उन्होंने हर वक्त में हमको काम देते। यहाँ पर बंडी लगा रहे उसको वजह से लेडीज हमें वो 45 साल जब हो गया यहाँ पर हम जी रहे हैं। किसकी वजह से? वो ऐसे साहब बीजेपी का कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं जानते भैया। कभी भी नहीं। आज लॉकडाउन में भी हम यहाँ भूखे प्यासे हम रहे 8 जने से। देखो छोटे छोटे मासूम लेकर हम खट रहे बेटा। बच्चियों के देखो बच्चियों के लिए लेके बैठे। देखो यहाँ करंट है। देखो कैसा करंट है। देखिए ऐसा झेल के हम कमा रहे खा रहे यहाँ पर। देख लीजिए पूरा जल गया है। देखो पूरा कपड़े तो पूरा देखो ये लगता देखिए हमारी भैया बंडी का देख लिया देखिए आगे से देखो। किसी को भी बीजेपी सहायता नहीं की? नहीं कुछ भी नहीं। कभी नहीं। वो ऐसी सहाय है। कभी भी हम बोलते हैं कभी भी आते हैं। कुछ हुआ पर यहाँ पर दिक्कत हुआ वो ऐसी सहाय आते हैं बस। आज इलेक्शन में आके नए बातें कर रहे हैं। इनको आवाम से हमदर्दी क्या है, इनको आवाम का दुख दर्द क्या है, क्या चीज़ इनको मालूम है? अभी आवाम के दरमियान में नहीं आए। ये खाली एसी कमरों में एसी ऑफिसों में कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉर्पोरेट दवाखाने में बैठकर वहीं से बात करते हैं। लेकिन ये अपनी स्क्रिप्ट बनाई गई इस स्क्रिप्ट के ऊपर सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं। एक्टिंग करके दिखा रहे हैं जिस तरह मोदी साहब करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। इनके बातों में कोई आने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी करे इंशाल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम अच्छी तरीके से इनका जवाब देगी। चारमीनार बस स्टैंड के पास अचानक आग लग गई जिसके कारण यहाँ के 4 बंडियां चपेट में आ गए और उनका सारा सामान भी जल गया। ये लोग बेहद ही गरीब लोग थे। ये लोग रमजान के पवित्र महीने का इंतजार कर रहे थे रमजान में व्यापार करने के लिए। इसमें से 2 मुस्लिम समुदाय के लोग थे तो एवं 2 हिंदू समुदाय के लोग भी थे। ये लोग रमजान के पवित्र महीने के शुरू दिन से ही अच्छा व्यापार कर रहे थे। रमजान के अंतिम दिन अच्छा व्यापार करने के लिए सामान बेहद लाए थे लेकिन अचानक आग लगने से इनका सारा सामान जल गया। ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि हिंदू समुदाय की उगादी त्योहार आने से यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाया गया था। कूड़े को जलाने से ये 4 बंडियां चपेट में आग की आ गए। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी ने तुरंत ही एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली को जाने का निर्देश दिया। विधायक जुल्फिकार अली प्रवेश किए और बारीकी से निरीक्षण किए और सभी गरीब रेहड़ी पटरी वालों से मिलकर आश्वासन दिया कि एआईएमआईएम पार्टी पूरी सहायता करेंगी। यहाँ के गरीब रेहड़ी पटरी वालों ने विधायक से कहा कि यहाँ पर बीजेपी के एक महिला नेता आए थे, हमें आश्वासन दिए कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डाले जाएंगे जो आपका नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई। विधायक जुल्फिकार अली पत्रकारों के सामने बीजेपी पर भड़क गए। विधायक ने कहा 15 लाख भी अकाउंट में आए थे, अब 10,000 भी अकाउंट में आएंगे। ये जो महिला है हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की भाजपा की प्रत्याशी है। ये महिला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और झूठ परोसने और गरीबों के आंसुओं पर राजनीति करने के लिए यहाँ पर प्रवेश की और 2 फोटो लेकर चले गई। इसका विरिंची हॉस्पिटल है लेकिन ये गरीबों से पैसा कोविड के समय लूटी है। डेड बॉडियों को रोक कर भी पैसा लिए बगैर डेड बॉडियों को रिलीज नहीं की थी।
ये वो महिला है। आज हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की जनता पूरा हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। जब रमजान के शुरू समय गरीब रेहड़ी पटरी वालों पर अत्याचार हुआ था तो AIMIM पार्टी ने हस्तक्षेप किया था और AIMIM पार्टी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मांग की थी सभी बाजारों को खुले रखने के लिए अनुमति दी जाए और रेहड़ी पटरी वालों पर एक भी चालान नहीं किया जाए। ये AIMIM पार्टी है। AIMIM पार्टी पहले प्राथमिकता गरीबों को देती है, गरीबों को पूछती है, गरीबों का मान और सम्मान करती है। इनका व्यापार फिर से अच्छे से स्थापित करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी बेहद ही गंभीर है। और इस संबंध में भारत की तरक्की के संवाददाता से ये रेहड़ी पटरी वालों ने बात की। रेहड़ी पटरी वालों ने कहा, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी हमारे लिए मसीहा है। उनकी वजह से ही हम कई वर्ष से यहाँ पर व्यापार करते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है हमारे व्यापार को हटाने के लिए एवं हमें पूरा विश्वास है AIMIM पार्टी पर हमारा फिर से व्यापार स्थापित अच्छे से होगा। आज गरीबों के साथ AIMIM पार्टी रहने से ही हिंदू हो या मुस्लिम सभी को अनुमति मिली है, नहीं तो प्रशासन द्वारा हमारे व्यापार को उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा था। हम AIMIM पार्टी रहने से ही हम जैसे गरीबों का जीवन बेहतर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। इलेक्शन है, इंतखाबात है, लोगों को आकर समझ रहे हैं कि आके यहाँ पर देखने से, लोगों से यहाँ पर आके बीच में आने से कभी तो आए नहीं। इलेक्शन आने वाला है, आप इलेक्शन के लिए मैडम यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो समझ रहे हैं कि मैं आ जाऊँगी यहाँ पर। कभी तो नहीं आया। अरे आने था छोड़, आने की बात तो छोड़िए। कोविड हुआ, आपका दवाखाना विरिंची दवाखाने में मुर्दों लाश तक नहीं दी आप लोगों की जब तक बिल नहीं पे करें। आप दवाखाने में इतना लूटे, किसी गरीब के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए। गरीब की लाश नहीं दी, लोगों के पास पैसा नहीं था, लाश देने के लिए भी ये लोग बगैर पैसा लिए कि विरिंची दवाखाने से नहीं दिए लोग। ये ऐसे लोग हैं आज इलेक्शन में आके नए बातें कर रहे हैं। इनको आवाम से हमदर्दी क्या है, इनको आवाम का दुख दर्द क्या है, क्या चीज़ इनको मालूम है। कभी आवाम के दरमियान में नहीं आए कि खाली ऐसी कमरों में, ऐसी ऑफिसों में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट दवाखाने में बैठकर वहीं से बात करते हैं। लेकिन ये अपनी स्क्रिप्ट बनाई गई, इस स्क्रिप्ट के ऊपर सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं, एक्टिंग करके दिखा रहे हैं जिस तरह मोदी साहब करते हैं, उसी तरह से कर रहे हैं। इनके बातों में कोई आने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी करे। इंशाल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम अच्छी तरीके से इनका जवाब देगी, पूरा हिसाब किताब लेंगे विरिंची दवाखाने का। जिस तरह से बिलों में जो सख्ती करे हैं ये लोग, उस तरह से आज भी जो सख्ती करते हैं, पूरा हिसाब किताब हैदराबाद की आवाम लेंगी। आज सुबह शाम में बस स्टैंड के पास आग लगी। जो बस स्टैंड की जगह है वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था, उस कचरे में आग लगी। आग लगने की वजह से यहाँ पर 5 दुकानों को नुकसान हुआ, मंडियाँ थे और एक जूते का कारोबार करने वाले, उनके चप्पल का कारोबार है, चप्पल जूते का ज्वेलरी, उनका भी नुकसान हुआ है। और एक छोटे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक धंधा करते थे, उनका नुकसान हुआ। बर्तनों का धंधा होता था मंडियों पर, उनका नुकसान हुआ। कुछ कपड़े वालों का कपड़ों की मंडी थी, उनका नुकसान हुआ। इसकी वजह से आज ये लोग बहुत परेशान हैं। और सुबह आग लगी लेकिन हमको पता बाद में चला, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ। जो कुछ भी इनके लिए हम कर सकते हैं, जो कुछ भी मदद पूरी हम करेंगे। और ये देखेंगे फिर से ये अपने कारोबार, फिर से अपने पूरे कारोबार लगाए, इस तरह से पहले करते थे उस तरह से अपने कारोबार वगैरह लगाए। और ये पूरी मदद हम करेंगे इनकी, ताकि फिर से ये यहाँ पर जम जाए और कारोबार फिर से शुरू करें। और ये कचरे के लिए, जिसने भी उसमें कचरे में किसी ने सिगरेट फेंक दी होगी, जिसकी वजह से कचरे में आग लगी। और उगादी की वजह से यहाँ पर कचरा नहीं उठाया गया, और उगादी थी उसमें कचरा नहीं उठाया गया, किसी ने सिगरेट फेंकने की वजह से यहाँ पर आग लगी होगी, जिससे यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की जानिब से हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, हुकूमत से भी कुछ दिला सकते हैं, दिलाएँगे।
और जो कुछ भी हम उनकी मदद कर सकते हैं करेंगे। मुस्लिमीन आपकी जमात है। 13 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके मेरे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की पार्लियामेंट का इंतखाब होने जा रहा है। आप भारी अक्सरियत से हमेशा की तरह कामयाब कीजिए, क्योंकि जमात आपकी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के मजलूमों की आवाज़ है, ना सिर्फ हैदराबाद के बल्कि हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपका हर मसला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे बल्दिया में हो, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है। आपसे यही कहूँगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और आपके मेरे सदर साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।